अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 8 नवंबर 2022 को एक नया सर्कुलर इशू किया है, जिसके तहत जो फ़ॉरेन करेंसी है बैरून मुल्क ले जाने पर उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो बैरून मुल्क इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, उस पर भी उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। इसी असना में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो मौजूदा कैश कैरिंग लिमिट है, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है वो एक विज़िट में ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए $5000 लेके जा सकता है पर विज़िट। और इस इंडिविजुअल की जो एनुअल सीलिंग है वो $30,000 है, यानी कि पर विज़िट तो 5000 आप लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5-5 करके आप हर विज़िट में लेके जाएं, तो एक साल में 30,000 से वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। $30,000 के अंदर अंदर आप पर विज़िट $5000 लेके जा सकते हैं। और इसी तरह किसी की एज 18 साल से कम है, माइनर में आता है, तो उसकी जो पर विज़िट जो लिमिट है कैश कैरिंग की वो $2500 है और उसकी एनुअल सीलिंग $15,000 है। यानी कि 18 साल से छोटा कोई भी फ़र्द जो है एक विज़िट में सिर्फ 2500 या उससे कम की रकम साथ लेके जा सकता है। और वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उसकी सीलिंग ब्रीच हो, यानी कि एक साल में वो सिर्फ $15,000 साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक विज़िट में $2500 लेके जा सकता है। ये तमाम जो लिमिट्स हैं अफ़गानिस्तान के अलावा हैं। अफ़गानिस्तान के लिए जिसने ट्रैवल करना है उसकी लिमिट सेपरेट है। अफ़गानिस्तान के लिए ये किसी भी इंडिविजुअल की जो लिमिट है वो $1000 है और उसकी जो साल की सीलिंग है वो $6000 है कि आप पूरे साल में $6000 से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में लेके नहीं जा सकते और पर विज़िट आप $1000 से ज़्यादा वहाँ पे लेके नहीं जा सकते। ये जो नई पर विज़िट की लिमिट्स आई हैं 18 साल से ऊपर के लिए $5000 और 18 साल से कम उम्र के लिए $2500 और 18 साल से कम उम्र के लिए $2500, ये फौरी तौर पर एप्लीकेबल हो गया है। और जो एनुअल लिमिट का जो इतलाक़ है वो 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। मज़ीद इसमें स्टेट बैंक के नोटिस में ये बात आई है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए, वो उनके प्रोफाइल से मैच नहीं करता, या फिर वो ज़ाती इस्तेमाल के अलावा बिज़नेस पर्पसेस के लिए भी उस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को हदायत जारी की हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो भी हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल होना चाहिए और कस्टमर के प्रोफाइल के मुताबिक हो। जैसे कि अगर किसी का लो प्रोफाइल कस्टमर है और उसकी आमदन या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में इतनी उसकी सैलरी वगैरह या उसकी आमदन नहीं लिखी हुई, लेकिन उसका पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उसके प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही या ज़्यादा कर रही हैं, तो उसमें फिर स्टेट बैंक को इतराज़ है कि उसके प्रोफाइल के मुताबिक वो ट्रांजैक्शंस नहीं हैं। तो इसलिए अगर आप में से कोई पहले ये वाली चीज़ें करता रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को इस्तेमाल में करता रहा है किसी भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए इंटरनेशनल, तो वो अब एहतियात करें। अगर आपके प्रोफाइल और आपके पर्सनल इस्तेमाल में ये चीज़ें हैं तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जो पर्पज़ है वो फैसिलिटी है एक पर्सनल यूज़ के लिए, कि अगर आपको कोई पर्सनल नेचर की कोई पेमेंट्स करनी है तो उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। और इसमें भी अगर कोई आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उस पर भी लिमिट $30,000 की ही उन्होंने कर दी है और वो आपके प्रोफाइल को भी मैच होनी चाहिए, क्योंकि बिज़नेस कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करनी है कार्ड के थ्रू तो उसका एक अलग से मैकेनिज़्म है, वो स्टेट बैंक ने गाइडलाइन उस पर भी दी हुई हैं। ये कुछ अपडेट्स ही स्टेट बैंक के हवाले से जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं या कैश कैरिंग जो लिमिट है उसके हवाले से। तो मज़ीद इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में कर दीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बैंक पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। आपके लिए बहुत सी दुआएँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।